हमारी आज की पांचवी ट्रिक है विनोद मेरा यार। ठीक है, पांचवी ट्रिक है हमारी आज की विनोद मेरा यार, बी फॉर विनोद। तो देखो बच्चों, अब हमारे यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, वो है इंडिकेटर यानी सूचक। हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया। एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, और बेस कौन होते हैं? बेस वो होते हैं जो कड़वे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर जो है इसको हिंदी में बोलते हैं सूचक। इंडिकेटर क्या है? सूचक। इंडिकेटर करता क्या है? इंडिकेटर हमें किसी केमिकल के एसिड या बेस होने का पता बताता है, यानी सूचना देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सूचक, सूचना देने वाला। समझ में? यानी इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर की मदद से हम यह पता लगाते हैं कि केमिकल एसिड है या बेस है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे पास सिर्फ मान लो मैं गया लेब में, मुझे लेब में सिर्फ ये एक गिलास में ये कुछ पड़ा हुआ मिला, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में ये केमिकल पड़ा हुआ मिला, मुझे नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा? इंडिकेटर की मदद से। कि इंडिकेटर होगा हमारे पास, इंडिकेटर से टेस्ट करके पता लगा लेंगे कि एसिड है या बेस है। ठीक है, अब देखो एक मिनट सुनो मेरी बात जरा, तुम लोग ना अभी ये शायद समझ रहे होंगे कि यार एसिड तो होते हैं खट्टे और बेस होते हैं कड़वे, तो वो जो केमिकल हमें मिला है, यानी ये जो केमिकल हमें मिला था, हम डायरेक्ट इसको पी के या डायरेक्ट इसको जैसे उंगली डाल दी यूं टेस्ट कर दिया, ठीक है, देखेंगे खट्टा हुआ तो एसिड होगा और कड़वा हुआ तो बेस होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, जो एसिड होते हैं ना, जो एसिड होते हैं वो ज्यादातर जो एसिड होते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, एसिड है या बेस है जितने भी केमिकल है इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर ये हाथ पे गिर गए तो ये हाथ की खाल जला देंगे, हाथ के सेल्स को मार देते हैं, ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इन केमिकल्स को टेस्ट करके, यानी यूं जुबान से टेस्ट करके इसका पता लगाना, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, समझे? बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि जुबान भी जल जाएगी। और ये पता क्या होगा, एक अगर तुमने कंसंट्रेटेड HCl ले रखा है ना, उसको यूं पीने लग गए टिकटॉक वालों की तरह, यूं पियोगे, यहां से यूं निकलेगा, यहां से अंदर भी नहीं जा पाएगा, यहां से निकलेगा उसको जलाता हुआ। इतना खतरनाक होते हैं ये केमिकल। ठीक है, तो इन केमिकल को टेस्ट करोगे क्या तुम? इतने खतरनाक केमिकल हो, इनको क्या तुम यूं जीभ से टेस्ट करोगे कि ये खट्टे हैं या कड़वे हैं? नहीं, तो उसके लिए एक अलग हमारे पास डिवाइसेस आती है, उनको बोलते हैं इंडिकेटर। ये पता लगाते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि दिया हुआ केमिकल, यानी जो केमिकल है वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। इन चीजों को बोलते हैं इंडिकेटर, इन सब्सटेंस को बोलते हैं इंडिकेटर। ठीक है, समझा? फिर से बता देता हूं, इंडिकेटर ये वो चीजें होती हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जो किसी केमिकल का एसिड या बेस होने की सूचना देते हैं। ठीक है, अब ये काम किस तरह से करता है ये मैं अभी बताऊंगा, पहले बस तुम इतना समझो। जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक, दूसरा टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर यानी संश्लेषित। ठीक है, अगेन वही बात है, प्राकृतिक का उल्टा जो होता है वो संश्लेषित होता है, यानी मैन मेड। तो पहला है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अभी तो मैंने बता दिया, फिर तो बता दूं। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक ये कागज होता है, इसका नाम है लिटमस पेपर, लिटमस का कागज। और ये कागज बनता किससे? ये एक स्पेशल पेड़ होता है, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, उसका नाम है लीचन। लीचन LICHEN या LITCHEN, उससे बनता है ये, तो उसको बोलते हैं लिटमस का पेपर। लिटमस का पेपर। फिर ये हो गया टर्मरिक यानी हल्दी। वेनिला, वेनिला का तुमने बहुत नाम सुना होगा, वेनिला फ्लेवर सुना होगा, ठीक है ना, वेनिला फ्लेवर। लेकिन और यहाँ पे हो गया फिर एक ऑनियन। देखो फिर अब हमारे यहाँ पे आ गए सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक यानी मैन मेड, जिसको इंसान खुद बनाते हैं। तो इसमें दो है, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। एक्चुअली फिनोप्थिलीन क्या है? ये केमिकल है, और मिथाइल ऑरेंज भी ये क्या है? केमिकल है। देखो ये काम किस तरह से करते हैं वो मैं बताऊंगा, अभी पहले ये तो समझ लो, मतलब जो इंडिकेटर होते हैं ये कौन कौन से इंडिकेटर है, क्या क्या इनके नाम है। ठीक है, तो ये समझ आया ना, इंडिकेटर सिंथेटिक और नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर। इंडिकेटर्स को एक्चुअली एक और टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है ऑल्फैक्टरी और कलर। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है हिंदी में गंध। ठीक है, ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल होता है, और कलर का मतलब तो तुम समझते होंगे, कलर का मतलब होता है रंग। ठीक है, तो गंध सूचक में क्या क्या आता है? ऑनियन और वेनिला। और कलर सूचक में क्या क्या आता है? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और ये सब। ठीक है ना, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, फिनोप्थिलीन, ये सब जो गंध सूचक में आते हैं। देखो एक सेकंड में बताता हूँ एक्चुअली होते क्या है। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये कौन से इंडिकेटर होते हैं? ये वो इंडिकेटर होते हैं जिनके ऊपर एसिड या बेस डालने पे ये अपनी स्मेल बदल देते हैं। सुना, ये अपनी स्मेल क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंध इंडिकेटर। और कलर इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर होते हैं जिनके ऊपर एसिड या बेस डालने पे ये अपना कलर बदल देते हैं। हाँ, ये अपना कलर बदल देते हैं। तो देखो ये हमने अभी पढ़ा था ना, ये लिटमस का पेपर क्या है? लिटमस का पेपर क्या है? ये एक कलर इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने इसके ऊपर इधर से क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेड कलर का हो जाएगा। और मैंने लिटमस के पेपर के ऊपर इधर से बेस डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू। ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो कलर इंडिकेटर क्या होता है? ये वो इंडिकेटर होते हैं जिनके ऊपर एसिड या बेस डालने पे ये अपना कलर बदल लेते हैं।
समझ में आया। और गंध सूचक कौन से होते हैं, ये वो इंडिकेटर होते हैं जो जिनके ऊपर एसिड या बेस डालने पे क्या कर लेते हैं, ये अपनी स्मेल गंध बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखो कलर इंडिकेटर का तो एग्जांपल समझ में आ गया। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है ना, ये गंध सूचक, ये तुम्हारे कोर्स में बहुत 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 कम आता है, मतलब बहुत बुरी किस्मत होगी तब आएंगे ये। ठीक है ना, बहुत ही मतलब 0.001% चांस है इसके आने के, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारे कोर्स में तो बताना भी पड़ जाता है। ठीक है, हो सकता है इस बार आ जाए। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये गंध इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर होता है जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, एसिड या बेस डालने पे ये अपनी स्मेल बदल लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये किस तरह से काम करता है। मान लो ये है वेनिला, यह है वेनिला, तो वेनिला के अंदर से कौन सी खुशबू आ रही होगी, वेनिला के अंदर से आ रही होगी फॉग की खुशबू। मुझे क्या पता यार वेनिला है तो वेनिला के अंदर से वेनिला की खुशबू तो आएगी ना, है ना। तो इसके अंदर से कौन सी खुशबू आ रही होगी, वेनिला की स्मेल। कौन सी स्मेल आ रही होगी, वेनिला की स्मेल। एक्चुअली किस तरह से काम करते हैं, मान लो मैंने इसके ऊपर डाल दिया एसिड, क्या डाल दिया मैंने इसके ऊपर, एसिड। एसिड डालने पर इसकी स्मेल बनी रहेगी। अगर मैं इसके ऊपर एसिड डाल दूंगा तो इसकी स्मेल बनी रहेगी, इसकी स्मेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर डाल दिया बेस, क्या डाल दिया इसके ऊपर, बेस, तो इसकी जो स्मेल होगी वो हो जाएगी खत्म। वो क्या हो जाएगी, खत्म। तो समझ में आया। तो बेस डालने पे इसकी स्मेल क्या होगी, वेनिला की स्मेल खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है हमने कौन सा केमिकल डाला है, एसिड या बेस। जैसे अगेन फिर से मैं बता रहा हूं, देखो मान लो ये मेरे पास पड़ा हुआ है वेनिला, मुझे नहीं पता कि क्या केमिकल है क्या नहीं है, मैंने बस एक गिलास में कोई केमिकल रखा हुआ था उसमें ये डाल दिया, तो इसकी स्मेल बरकरार है, इसकी स्मेल है अभी, तो इसका मतलब केमिकल जो डाला है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, अब ये दूसरा वेनिला पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, दूसरे गिलास में से लेके एक हमने केमिकल डाल दिया, तो इसकी स्मेल क्या हो गई, इसकी स्मेल खत्म हो गई, वेनिश्ड हो गई। वेनिश्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना, गायब हो जाना, डालते खत्म हो जाएगी। हाँ, डालते खत्म हो जाएगी, इसकी स्मेल खत्म हो गई। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये बेस होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बेस। तो समझ में आया ना। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर इस तरह से काम करते हैं। तो देखो बच्चों अगेन यहाँ पे हमारा हाँ, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है ना, ये दोनों ही है। ये जो होता है ना वेनिला, उसी तरह से ये प्याज भी काम करती है। ठीक है, यानी ऑनियन पे भी क्या होता है, बेस डालने पे उसकी स्मेल खत्म हो जाती है और एसिड डालने पे स्मेल खत्म नहीं होती है। यहाँ पे इंडिकेटर्स को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारा इंडिकेटर क्या है, लिटमस पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर के बारे में खैर अभी तो हम बता ही चुके हैं अच्छा खासा। लिटमस पेपर ये अगेन लिचन से बनता है। ठीक, इस तरह से लिटमस पेपर हमें बताता है अपना रंग बदल के, कि अगर मैं लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डाल दूंगा तो लिटमस पेपर किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर के ऊपर क्या डाल दूंगा, बेस डाल दूंगा, तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का। अच्छा देखो, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें तो मैं थोड़ी कुछ ट्रिक्स भी बता देता हूँ तुम्हें, जिससे तुम याद रखोगे। ठीक है, दो ट्रिक बता रहा हूं। एक तो ये है बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी बेस क्या करेगा, ब्लू करेगा, बेस क्या करेगा, ब्लू करेगा। ठीक है ना। एक और ट्रिक है, वो है लाल, LAL। एल की फुल फॉर्म है लिटमस, लिटमस एक का मतलब है एसिड, और इस एल का मतलब होता है हिंदी वाला लाल, यानी लिटमस एसिड में लाल हो जाता है। समझा, लिटमस एसिड में क्या हो जाएगा, लाल। तो दोनों ट्रिक मैंने बता दी। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी बेस डाल देंगे तो बेस क्या कर देगा, ब्लू, क्योंकि बेस आता है बी से, तो बेस फॉर ब्लू। अब दूसरी ट्रिक है लिटमस लाल, लिटमस एसिड को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लिटमस एसिड में लाल हो जाता है। समझ आया, इस तरह से याद कर दोगे ना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो बेस लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू करेगा, बेस लिटमस को ब्लू करेगा, और लिटमस एसिड में क्या हो जाएगा, लाल। तो ये हमने ट्रिक बता दी दोनों। ठीक है, ये याद करने की। समझ आया। देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज एक्चुअली क्या होता है, तुम अभी अपनी बुक में देखोगे या दूसरी बुक्स में डेफिनेशन देखोगे, तो डेफिनेशन में एक्चुअली क्या होता है ना, जो बेस है वो लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू। लेकिन इससे पहले पता क्या दे रखा होता है, इससे पहले दे रखा होता है बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है। किसको ब्लू करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया कि बेस रेड लिटमस को ही ब्लू करेगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, बेस क्या करेगा, ब्लू, किसी भी लिटमस को। तो एक्चुअली बस तुम लगा दोगे तो क्या चला जाएगा यार, रेड कौन सा होता है, रेड एसिड करता है ना, लिटमस को ब्लू कर देगा। जैसे मैं अगेन फिर से बता रहा हूँ, देखो अगेन फिर से मैं एक चीज बताता हूँ, देखो समझो जरा इस चीज को। ये हमारे पास केमिकल था, इस लिटमस पे मैंने क्या डाल दिया, एसिड। यहाँ पे एसिड डाल दिया, तो ये कौन सा कलर का हो जाएगा,
ये हो जाएगा रेड कलर का। ठीक है, ये क्या कौन सा कलर का हो जाएगा? रेड। यानी इतना हिस्सा कौन सा कलर का हो गया? Red। ये रेड कलर का हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्या डाल देता हूँ? बेस। इसके ऊपर क्या डाल देता हूँ? बेस। तो ये कौन सा कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर दोबारा ऐसे डालेंगे फिर लाल। हाँ, फिर दोबारा से ऐसे डालेंगे तो फिर से लाल हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो एक्चुअली डेफिनेशन जो होती है ना वो यही है बेस की, कि बेस वो होते हैं जो लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू। ये मेरी डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। मैंने तुम्हें आसानी के लिए बताया है कि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ठीक है, अगेन। और एसिड कौन होंगे? एसिड लिटमस को क्या करते हैं? लाल। एसिड लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। तो लाल करने से पहले कौन सा होगा हमारे पास? ब्लू लिटमस होगा। कौन सा होगा? ब्लू। तो एसिड वो होते हैं जो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? वो लाल कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे एसिड। समझ में आया? देखो अब हमारे लिटमस के बाद आता है ये टर्मरिक। टर्मरिक को हिंदी में बोलते हैं हल्दी। ठीक है, ये हल्दी भी एक कलर सूचक है, यानी कलर इंडिकेटर है। एक्चुअली हल्दी कलर इंडिकेटर किस तरह से? देखो अगर ये हल्दी है ना, हल्दी के ऊपर अगर मैं एसिड डाल दूंगा, हल्दी के ऊपर क्या डाल देते हैं? एसिड। तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन हल्दी के ऊपर हम डाल देंगे क्या? बेस। तो ये हो जाएगा पिंक कलर का। हल्दी के ऊपर बेस डाल देंगे तो ये हो जाएगा पिंक कलर का। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि हल्दी क्या है, सॉरी हमने जो केमिकल डाला है वो एसिड है या बेस है। यार देखो अगेन फिर से समझो इसको, इसका क्या मतलब है? यार देखो मान लो मेरे पास ये एक हल्दी का टुकड़ा था। ठीक है, अब हल्दी का टुकड़ा था, इसके ऊपर मैंने केमिकल डाल दिया तो ये हल्दी पीली की पीली ही रही, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो केमिकल डाला है वो कौन सा केमिकल है? वो एसिड है, क्योंकि एसिड हल्दी पे चेंज नहीं करता कलर। अब देखो दूसरा केमिकल मैंने डाल दिया और उसने जिस जगह पे हो गया तो उसने हल्दी को क्या कर दिया? पिंक कलर का। तो इसका मतलब जो केमिकल डाला है वो कौन सा है? वो बेस है, क्योंकि बेस हल्दी को क्या कर देता है? पिंक कलर का कर देता है। ठीक है, अब देखो एक चीज बताता हूँ, सुनो मेरी बात। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट है, कर देना। मैंने किसी बच्चे से बोला था बहुत साल पहले, आज से 4-5 साल पहले, तो उसने करा भी था अपने घर में। एक कपड़ा लिया, उसने कपड़े पे हल्दी लगा दी। ठीक है, और उसने उस कपड़े को धो दिया साबुन से। साबुन में होता है बेस, साबुन में बेस होता है। उसको कपड़े के ऊपर हल्दी लगी हुई थी, उसने साबुन से धो दिया तो वो पिंक कलर का हो गया उसमें। ठीक है ना? तो क्योंकि साबुन में था बेस, बेस को मिल गई हल्दी, तो बेस ने हल्दी के साथ रिएक्शन करके उसको क्या बना दिया? पिंक कलर का बना दिया। ठीक है, तुम करना चाहो तो कर देना, अपना कपड़ा खराब कर देना। ठीक है, और ये टिकटॉक वाले होते हैं ना, ये यही ट्रिक करते हैं। ये अपने बालों में हल्दी लगा के उसको धो लेते हैं, तो वो बाल उनके पिंक कलर के हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वेनिला और ओनियन, इसका हमने बता दिया था कि ये तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, ये अपनी स्मेल यानी गंध बदल देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर अगर हम एसिड डाल देते हैं तो इनकी गंध पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेस डाल देते हैं तो इनकी गंध खत्म हो जाती है। सुना? तो इसलिए ये क्या है? ये गंध सूचक है। ये हमें कैसे पता बताते हैं? अपनी गंध को चेंज करके, अपनी स्मेल को चेंज करके। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक संश्लेषित है, यानी ये मेन मेड है, ये केमिकल्स है। ठीक है, देखो एक सेकंड, फिनोप्थेलिन की फोटो दिखी, मिथाइल ऑरेंज की फोटो दिखी, दिख गई। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर का होता है? मिथाइल ऑरेंज एक्चुअल में होता है ऑरेंज कलर का, क्योंकि इसका नाम ही है मिथाइल ऑरेंज। और ये फिनोप्थेलिन जो होता है, इसकी फोटो देख लो, इसे कलरलेस होता है, पानी की तरह होता है। ठीक है, हाँ। तो देखो बच्चों, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन क्या है? ये इंडिकेटर्स हैं, यानी हमें ये केमिकल हम यूज करते हैं किसी केमिकल का एसिड या बेस का पता लगाने के लिए। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक्सेंड यार, मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज कलर का। नेचुरली मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर का होता है, और ये केमिकल होते हैं, समझे? और फिनोप्थेलिन का कलर होता है पानी जैसा, ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है ये। देखो ये फिनोप्थेलिन जो होता है ना, ये हल्दी की तरह ही काम करता है। हल्दी थी, हल्दी का क्या था? हल्दी के ऊपर अगर एसिड डाल देंगे तो उसका रंग में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन हल्दी के ऊपर अगर हम बेस डाल देंगे तो क्या हो जाता था? वो पिंक कलर का हो जाता था। सेम फिनोप्थेलिन भी करता है। फिनोप्थेलिन कौन सा कलर का होता है? कलरलेस, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। इसके अंदर एसिड डाल देंगे तो ये क्या रहेगा? ये कलरलेस ही रहेगा, ये रंगहीन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर फिनोप्थेलिन के अंदर अगर हम क्या डाल देंगे? बेस, तो फिनोप्थेलिन क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। सुना है? तो देखो एक्चुअली क्या है, ये फिनोप्थेलिन है क्या? फिनोप्थेलिन एक केमिकल है। देखो फिनोप्थेलिन क्या है? केमिकल। केमिकल किसके अंदर रखे होते हैं? केमिकल रखे होते हैं बाल्टी के अंदर। ठीक है, तो केमिकल रखे होते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, गिलास की चीजों के अंदर रखे होते हैं। तो देखो इसके अंदर मान लो क्या रखा हुआ है? फिनोप्थेलिन। इसके अंदर क्या रखा हुआ है? फिनोप्थेलिन। अच्छा एक सेकंड, इसका नाम है फिनोप्थेलिन। थोड़ी मैं वैसी बात बता देता हूं। फिनोप्थेलिन इसका नाम है, तो जो सर होते हैं ना, सर टीचर, जो मेल टीचर होते हैं, वो तो इसको फिनोप्थेलिन बोलते हैं। अक्सर अगर तुम्हारे स्कूल में लेडीज टीचर होगी ना, तो वो इसको पता फिनोप्थेलिन को बोलेगी फेनोफेथलीन। फेनोफेथलीन, ये पता नहीं मतलब क्यों करती है, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा मतलब होता है ना, स्टाइल मारने की कोशिश करती है वो। तो खैर चलो कोई मतलब फिनोप्थेलिन इसका नाम है, तो उसको बोलते हैं फेनोफेथलीन।
ठीक है, देख अच्छा फिनोक्थिलीन है, अगर मैंने इसके अंदर एसिड डाल, अच्छा अभी फिनोक्थिलीन का रंग क्या होगा, फिनोक्थिलीन का रंग होगा कलरलेस। इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, एसिड, इसके अंदर क्या डाल दिया, एसिड, तो इसका कलर हो जाएगा रेड, नहीं होगा, नहीं होगा ना रेड, कुछ भी नहीं, एसिड क्या, एसिड तो वैसे ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, अब मान लो सपोज दूसरा केमिकल था, दूसरा केमिकल क्या था, बेस, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, बेस, तो जहां जहां बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फिनोक्थिलीन काम करता है, समझ में आया। तो हमने केमिकल डाला, फिनोक्थिलीन का रंग चेंज नहीं हुआ, हमने दूसरा केमिकल डाला, फिनोक्थिलीन हो गया पिंक कलर का, तो हमें पता चल जाएगा दूसरा केमिकल क्या है, दूसरा केमिकल है बेस, और पहला केमिकल कौन सा था, पहला केमिकल था एसिड। तो बेस के, ये फिनोक्थिलीन के बारे में समझ में आया ना। ठीक है, आसान है फिनोक्थिलीन के बारे में समझना। अब देखो ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा कलर का होगा, क्योंकि इसके नाम में ऑरेंज आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कौन सा कलर का होगा, ये ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, ये कौन सा कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, पहले समझो, पहले ये चीज समझो, मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, अगेन ये केमिकल है, तो केमिकल किसके अंदर रखे होते हैं, बाल्टी के अंदर। अरे बोटो तुम लोग यार पूरे, मतलब बाल्टी के अंदर होते हैं, टेस्ट क्यों करें, आपके साथ साथ मतलब बोट की तरह बात मत करो। देखो ये किसके अंदर रखे होते हैं, ट्यूब के, टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे होते हैं। तो इसका नाम जैसे है ऑरेंज, इसका नाम है ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो अब ये कौन सा कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है। अगर मैंने इसके अंदर एसिड डाल दिया, अगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एसिड, तो ये हो जाएगा रेड कलर का, नहीं ऑरेंज नहीं, ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, वो तो मिथाइल, ये फिनोक्थिलीन था ना जो एसिड में कलर चेंज नहीं करता था, मिथाइल ऑरेंज तो करेगा। हर किसी की अपनी अपनी खूबी है। ठीक है, अब टिकटॉक वाले को देख के शायद तुम मारो ना उसको, टिकटॉक वाले को देख के, अगर लेकिन मेरी गली में कोई टिकटॉक बना रहा होगा लड़का साड़ी पहन के, तो मैं तो मारूंगा उसको, समझ आया ना। हो सकता है तुम ना मारो, तो यही काम फिनोक्थिलीन ने करा था। फिनोक्थिलीन ने एसिड को देखकर कुछ भी नहीं भाई इग्नोर, लेकिन मिथाइल ऑरेंज ने कूट के उसको लाल कर दिया। आया ना समझ में। अब देखो अगेन फिर से मान लो ये मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कौन सा है जल्दी बताओ, चॉकलेटी, ऑरेंज कलर है मिथाइल ऑरेंज का। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर है ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर मैं क्या डाल दूंगा, बेस, क्या डाल दूंगा, मिथाइल ऑरेंज का बेस, तो ये हो जाएगा कौन सा कलर, ये अपना कलर चेंज कर लेगा येलो कलर का। ठीक है, समझ में आया। अब देखो तुम लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो यार, ये वो मतलब इसमें ये डाल देंगे, कलर कैसे याद रखोगे ना। तो यहीं पे अगेन फिर से यार मेरी ट्रिक तो है भाई, रुको तो सही, ट्रिक हम है ना बताने वाले। सबसे पहले ये चीज देखो, फिनोक्थिलीन तो हल्दी की तरह काम करता है, तो इसमें हमें कुछ ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिनोक्थिलीन का बस हमें ये याद रखना है, बेस में वो पिंक कर देता है। ठीक है ना, बेस में क्या कर देता है, पिंक। पी फॉर फिनोक्थिलीन, पी फॉर, पी से होता है फिनोक्थिलीन, बीपी ब्लड प्रेशर से याद रख लो यार, बेस में पिंक हो जाएगा। और बेस में पिंक कौन हो जाएगा, फिनोक्थिलीन, बीपी, बेस ब्लड प्रेशर से याद रख लो, बेस में पिंक, बेस में पिंक कौन होगा, फिनोक्थिलीन। ठीक है, और वैसे हल्दी हो जाएगा। हाँ चलो, तो देखो बच्चों मिथाइल ऑरेंज को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ये नाम सुना है कभी तुमने, सुने होगा, राम, राम नाम से याद रखो, नाम राम, RAM, राम या फिर रैम, इसको जो मर्जी बोल सकते हो। तो देखो R फॉर कलर रेड, A फॉर एसिड, और M फॉर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, यानी मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या हो जाएगा, लाल। समझ में आया ना, याद हो गया, अब याद हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं मिथाइल ऑरेंज के अंदर अगर एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये राम वाली ट्रिक समझ में आ गई। अब देखो दूसरी ट्रिक मैं बताता हूँ, BMY। ठीक है, तो देखो बच्चों बी से क्या है, बी से कोई इसको कुछ इस तरह से याद रखो, विनोद, विनोद मेरा यार, विनोद मेरा यार। ठीक है, बी फॉर विनोद यानी बेस, M फॉर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो। समझ में आया। तो इससे तुम याद रखोगे विनोद मेरा यार, यानी बेस मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फिर से दोबारा, हम जितनी भी हमने ट्रिक्स पढ़ी है अभी, हम दोबारा से उनको याद करते हैं। हाँ, पहली ट्रिक हमने आज सबसे पहले पहली ट्रिक क्या पढ़ी थी, ये BB, पहली ट्रिक जैसे वो है ना, हाँ बिग बॉस समझ लो, या बीबी की वाइस भुवन पंत समझ लो। BB क्या है, बी फॉर ये है बेस, और ये है ब्लू। तो ये एक्चुअली किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये लिटमस के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्चुअली इस ट्रिक को याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये इतनी ज्यादा बार अभी आगे आएगा ना, तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। BB बेस ब्लू। अगली ट्रिक हमने पढ़ी थी लाल, हम अगली ट्रिक कौन सी पढ़ी थी, लाल, यानी L फॉर लिटमस, A फॉर एसिड, और L फॉर ये हिंदी वाला लाल है, यानी लिटमस एसिड को क्या कर देगा, लाल कर देगा। लिटमस एसिड को क्या कर देगा, लाल कर देगा। इसके बाद हमने ट्रिक पढ़ी थी BPP, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कुछ इस तरह समझ लो। बी, अच्छा यार P फॉर क्या होता है, फिनोक्थिलीन होता है ना। B फॉर यहाँ पे क्या हो गया, बेस
बेस हो जाएगा कौन से कलर का, पिंक कलर का, किसमें, फिनोप्थेलीन में, बेस हो जाएगा पिंक कलर का फिनोप्थेलीन में। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारी तीसरी ट्रिक हो गई आज की। और आज की हमारी चौथी ट्रिक देखो ये है, हमने चौथी ट्रिक पढ़ी है राम, RAM, राम। आर क्या है, आर होता है रेड, ए है एसिड और एम फॉर मिथाइल ऑरेंज, एम फॉर मिथाइल ऑरेंज। इसका मतलब रेड कलर का हो जाएगा अगर एसिड डाल दिया मिथाइल ऑरेंज, यानी मिथाइल ऑरेंज, इसको उल्टा पढ़ो, मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाल देंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, यानी मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का। और इसको हम कैसे याद करेंगे, राम, RAM, राम करके। और हमारी आज की पांचवी ट्रिक है विनोद मेरा यार। ठीक है, पांचवी ट्रिक है हमारी आज की विनोद मेरा यार, B फॉर विनोद, M फॉर मेरा, Y फॉर यार। तो इसको कैसे याद करोगे, देखो B क्या होता है, B से याद करोगे बेस, M से याद करोगे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना, और Y से याद करोगे येलो, यानी बेस डाल देंगे मिथाइल ऑरेंज में तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, येलो कलर का। समझ में आया। तो आज की हमारी ट्रिक्स थी, याद हो गई ना सारी याद हो गई। अगर याद नहीं हुई तो थोड़ी इनको प्रैक्टिस कर लेना, ये तुम्हारे सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत काम आएंगे। तो देखो सारी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गई। अगेन फिर से देखो, अब हम थोड़ा सा छोटा सा मतलब जो है रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। एसिड हमने अभी तक एसिड सिर्फ यही पढ़ा है कि एसिड होते हैं खट्टे, बेस क्या होते हैं, बेस वो पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। लेकिन एसिड और बेस ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ज्यादातर एसिड और बेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हम उनको टेस्ट करके, यानी उनको टेस्ट करने को क्या बोलते हैं हिंदी में, चखना। हाँ, उनको चख कर हम उनका पता नहीं लगा सकते। इसलिए हम कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें एसिड या बेस की सूचना देते हैं, यानी जिनका इस्तेमाल करके हम एसिड या बेस का पता लगाते हैं। तो अब उनको बोलते हैं क्या है, इंडिकेटर। उनको इंडिकेटर बोलते हैं। अब इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, कलर इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर ये वो इंडिकेटर होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं। तो कलर इंडिकेटर में हमने मेनली क्या पढ़ा, लिटमस पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, फिनोप्थेलीन पढ़ा और हल्दी पढ़ा। इनमें सबसे ज्यादा जरूरी है लिटमस, फिर नंबर 2 पे आते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन। हल्दी बहुत ही कम आएगा, शायद ही अगर हल्दी का है, शायद ही हल्दी का है। ठीक है ना, मतलब इसके इतने चांस कम है हल्दी का आने के। जैसे मान लो किसी टिकटॉकर को हॉलीवुड फिल्म में ले लिया गया हो, ठीक है, तो टिकटॉकर को हॉलीवुड फिल्म में ले लिया गया हो जूते साफ करने के लिए, जूते साफ करने के लिए, ठीक है। मतलब किसी टिकटॉकर को हॉलीवुड के सेट पे लेके चले गए और झाड़ू पोछा लगवाने के लिए। इतने जितने चांस इस चीज के है ना, इतने ही चांस इस चीज के है कि हल्दी के बारे में आए। ठीक है, आज। और फिर हमने ये पढ़ा जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर थे, यानी गंध के सूचक थे। तो गंध के सूचक हमने 2 पढ़े, वेनिला एक्सट्रैक्ट और प्याज एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट, प्याज एक्सट्रैक्ट। हाँ, तो बच्चों देखो कुछ अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप हमने बनाया हुआ है। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को आप ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी चीज ये भी है कि देखो बच्चों, बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि 1/3 + 4/5 इस तरह का ये जो होता है ना, एलसीएम लेकर सोल्व करने के क्वेश्चन नहीं आते। वो 10th क्लास में भी आ जाते, नहीं आते, और उनको ये कॉमन लिए हुए क्वेश्चन करने नहीं आते। तो इन्हीं छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें काफी वीडियोस हैं, जैसे एलसीएम लेना, कॉमन लेना, और भी बहुत सारी हम अपडेट कर देंगे, उसको वो कर देंगे। ठीक है, तो शायद आई बटन पे आपके आ रही होगी ये वाली प्लेलिस्ट। ठीक है, तो इसको जाके देख लेना, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा कॉमन कैसे लेते हैं और एलसीएम कैसे लेते हैं। खैर वैसे अलग अलग वीडियो है, काफी लंबी चौड़ी वीडियो हमने बनाई है ताकि हम डिटेल में, ठीक है,